पाखी ने दी अनुपमा को धमकी। ऐसा क्या हुआ जो एक बेटी को माँ को धमकी देने की नौबत आ गई? ये जानने के लिए चलिए देखते हैं आज का एपिसोड। और आज का एपिसोड शुरू होता है, अधिक और पाखी खाना खाने के लिए टेबल पे आते हैं और दोनों हाथों में हाथ डाल के आते हैं। तो ये देख अनुपमा चौंक जाती है कि ये सब कुछ क्या हो रहा है, वो भी इतनी जल्दी जल्दी की। अभी कुछ देर पहले तो इतना बड़ा तमाशा हुआ है और ये दोनों तो ऐसे दिखा रहे जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं है। तो जैसे ही खाना खाने के लिए टेबल पे अधिक और पाखी बैठते तो दोनों ऐसे दिखाते हैं कि अधिक पहले तुम खाना खा लो, पाखी कहते कि नहीं तुम पहले ये बाइट लो। तो इनका ये दिखावा देख के अनुपमा कहती कि बस हो गया तुम्हारा ये, कल तो उसी हाथ से अधिक ने तुम्हें थप्पड़ मारा और आज ये उसी हाथ से तुम्हें खाना खिला रहा है, तुम्हें क्या कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा? इतना सारा कुछ नाटक बंद करो। तभी पाखी गुस्से से अनुपमा को कहते कि मम्मी बस करो, आप मेरा घर तोड़ रही हो और आप हमारे मैटर से दूर रहिए। तभी अनुपमा ये देख के कि एक बेटी पाखी मुझे इतना कुछ कैसे बोल सकती, तो उसके माइंड में सारी चीजें चल ही रही होती। तो फिर उसको रियलाइज होता है कि नहीं अभी ऐसा कुछ हुआ नहीं है गाइस, मतलब पाखी ने ऐसा कुछ कहा नहीं है। लेकिन अनुपमा के माइंड में कहीं ना कहीं ये बात है कि अगर मैं पाखी को कुछ भी कहती हूँ तो पाखी मुझे ऐसे ही उल्टा जवाब देगी। वो ये नहीं सोचेगी कि ये मेरी मम्मी है, मुझे अपनी मम्मी को ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। उसके बाद में अनुज पाखी को कहता है कि पाखी जल्दी से अपना खाना फिनिश करो और ऑफिस पहुंचो अपनी मम्मी के साथ में। तभी अधिक कहता है कि बड़ी मैं पाखी को ऑफिस में ले आऊंगा। तो अनुज सीधा कह देता कि बस करो तुम और तुम घर में बैठो अभी कुछ टाइम, तो पाखी अपनी मम्मी के साथ में आ जाएगी। तो पाखी कहती कि नहीं मुझे अभी थोड़ा ब्रेक चाहिए। तो अनुपमा पूछती कि सब कुछ ठीक तो है? तो कहती है हाँ सब कुछ ठीक है, लेकिन मुझे अभी थोड़ा ब्रेक चाहिए और जो मेरा हिस्से का काम है वो अधिक से करा लो। तो अनुपमा को गुस्सा आता है और वो कहती है कि तुमने क्या लगा रखा है कि मेरा काम अधिक से करा लो, और तुम्हें कितना टाइम हुआ है काम करते हुए जो तुम्हें ब्रेक चाहिए? क्या तुम बाहर कहीं काम करती तो क्या काम शुरू होने से पहले ब्रेक ले लेती और अपने पति को आगे कर देती कि मैं काम नहीं करूंगी, मेरे पति से काम करा लो? तो पाखी को गुस्सा आता है, वो कहती कि मम्मी बस करो, मुझे ऑफिस नहीं जाना, मेरा मन नहीं है तो नहीं है। तो अधिक दिखावा करता है कि नहीं बेबी ऐसा नहीं है, मम्मी जो कह रही वो सही कह रही है। तो अनुपमा को और ज्यादा गुस्सा आता, कहती है कि बस करो तुम अपना ये बाबा बुबू बेबी जो करना अपने रूम में जाके करो। इधर शाह हाउस में सभी लोग मिलके साफ सफाई के काम में लगे हुए हैं। तो वहां पे आ जाती है डिम्पी। तो बाहर डिम्पी को देख के कहती कि छोटी बहू ये पकड़ो झाड़ू और पोछा और लग जाओ अपने हिस्से की साफ सफाई करने। तो डिम्पी का मुंह चिढ़ जाता है कि अब मुझे झाड़ू और पोछा थमा दिया। तो झाड़ू पोछा लेके वो लग पड़ती है पोछा मारने और चिड़चिड़ करती रहती है कि अब बंटवारे के बाद भी मुझे ये साफ सफाई करनी पड़ेगी। तो डिम्पी चिड़चिड़ करते करते अपना काम खत्म करती है और जैसे ही काम खत्म करते उसको लग जाते जोर से भूख, और खाना बनाने के आलस से वो बा के फ्रिज से चोरी से खाना करके खा लेते। बा ये देख लेती है कि डिम्पी चोरी करके खाना खाए, तो बा सोचती कि इससे तो अच्छा पूछ लेती, हम कौन सा मना करने वाले थे। गाइस वैसे क्या नौबत आ गई कि डिम्पी को बंटवारा भी चाहिए और इन लोगों का चोरी करके खाना भी खाना है। थोड़ी देर बाद अनुपमा पहुंचती है शाह हाउस और शाह हाउस आके बताती है कि पाखी कैसे अधिक को अपना काम देना चाहती है और अधिक के नाटक को नहीं पहचान रही। तो सारे मिलके बात करते कि पाखी को समझना चाहिए कि अधिक इतना बड़ा नाटक कर रहा है और वो इतनी जल्दी कैसे चेंज हो सकता है। तो तभी वहां पे आ जाती है डिम्पी। डिम्पी अपने पसीने पोंछते हुए आती है और देखती है कि यहाँ पे तो लाइट, और कहती है कि नीचे तो लाइट आ रही है, ऊपर के फ्लोर पे लाइट क्यों नहीं आ रही है? तो अनुपमा कहती है कि क्या तुमने अपना बिजली बिल भरा था? तो डिम्पी को याद आता कि अरे बिजली बिल के बारे में तो मुझे कुछ याद ही नहीं था। तो कहती है कि आप सब लोग मुझे परेशान करने के लिए सब कुछ कर रहे हो, अगर बिजली बिल की बात थी तो आपको मुझे पहले से याद दिलाना चाहिए था। तो तभी अनुपमा को थोड़ा गुस्सा आता है, गुस्से में डिम्पी से कहती है कि बंटवारा किसी चीज का अलग तुम्हें होना था, सारी चीजें तुम्हें अलग चाहिए थी, तो तुम्हें खुद याद रखना होगा कि कौन सा खर्चा कब है, कब तुम्हें क्या चीज मैनेज करनी है, और अपना बिल खुद भरना सीखो। तो डिम्पी कहती कि अभी आप भर दो, बाद में मैं समर से कह। तो अनुपमा कहती कि नहीं हम कोई भी मदद नहीं करेंगे, अपना बिल खुद भरो।
उसके थोड़ी देर बाद समर आता है बिजली बिल भर के। तो समर से डिम्पी कहती है कि सब कुछ कितना महंगा हो गया, इतना ज्यादा बिल है, खर्चे इतने ज्यादा बढ़ रहे हैं, सब कुछ कैसे मैनेज करेंगे। तो समर डिम्पी को कहता है कि ये सब कुछ तुम्हें बंटवारे से पहले सोचना चाहिए था कि जब हम सबके साथ रहते तो कम खर्च आता और अलग रहते तो सारी चीजों का खर्च बहुत ज्यादा बढ़ जाता। तो तुम्हें ये सब कुछ पहले से सोचना चाहिए था। उसके बाद में शाह हाउस से अनुपमा घर वापस आ जाती है और पाखी के रूम में जाती है बात करने के लिए। कहती कि बेटा तू ठीक तो है। तो पाखी कहती है हाँ सब कुछ ठीक है, अगर आपको अधिक के बारे में कुछ बात करनी तो मैं इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहती। तो अनुपमा कहती है कि बेटा मैं तेरी माँ हूँ, मुझे तेरी चिंता है और बेटा तुझे ऐसे अधिक को माफ नहीं करना चाहिए था। तो पाखी कहते हैं कि नहीं मम्मी ऐसा कुछ नहीं है, इतना थोड़ा बहुत तो चलता है। तो अनुपमा समझाती है और बातों में ये भी जानना चाहती है कि कहीं अधिक उसके साथ शारीरिक शोषण तो नहीं कर रहा। तो पूछते कि बेटा सब कुछ ठीक तो है, कहीं इसके अलावा कोई और बात तो नहीं है। तो पाखी कहती कि नहीं कोई भी बात नहीं है। तो उसको और ज्यादा गुस्सा आ जाता है पाखी को। तो कहती है कि मम्मी आपको इस बात इतना ज्यादा नहीं सोचना चाहिए और आप मुझसे ऐसे कैसे पूछ सकती कि ऐसा कुछ तो नहीं है, ये हम पति पत्नी के बीच की बात है। तो अनुपमा कहते कि बीच की बात होगी लेकिन तुम मेरी बेटी हो और मैं तुम्हारी माँ हूं, तो मुझे चिंता है कि तुम्हारे साथ कुछ गलत तो नहीं हो रहा। तो आगे अनुपमा और ज्यादा उससे कहती, ज्यादा जोर डालती। तो लेकिन पाखी कुछ सुनने के मूड में तो है नहीं क्योंकि वो पूरी तरह अधिक को फेवर कर रही है। तो कहते कि मम्मी आप बड़ी को दूसरा मौका दे सकती हो, तो क्या मेरे पति को दूसरा मौका नहीं मिलना चाहिए। तो अनुपमा ये सब कुछ सुन के सोचती है कि बस अब तुम्हें कुछ भी बोलने का फायदा नहीं। तो अनुपमा कहती कि ठीक है, दिया तुम्हारे पति को एक और मौका, अब मैं कुछ भी नहीं कहूंगी, अब तुम्हें कुछ बात करनी हो तो तुम सामने से आके खुद बात करना। उसके थोड़ी देर बाद हो जाती है शाम और शाम होते ही रोमिल को लगती है भूख और वो आके किचन में कुछ खाने लगता है। तभी बरखा अपने माइंड में एक नया प्लान लेके आ जाते है किचन में और रोमिल को देख कहती है कि कैसे कैसे लोग आ जाते हैं, लोगों को यहाँ इस घर में रहना नहीं है, इस घर को अनाथ आश्रम समझा हुआ है कि खाना भी खाना है लेकिन इस घर में रहना भी नहीं है, अपनी मनमानी करनी है, कैसे लोग है, क्या उनके बाप का घर है। तो रोमिल को ये बात बुरी लग जाती है और वो कहता है कि अगर आपकी याददाश्त कमजोर हो तो ये घर आपके पति का भी नहीं है, आप भी अपने पति के घर में रह रहे हो। तो बरखा को गुस्सा आता है और वो रोमिल को मारने के लिए हाथ उठाती, तभी आ जाती है अनुपमा और उस हाथ को रोक लेती है और रोमिल को कहती कि बेटा तुम जाओ रूम में। तो रूम में जाने के बाद में बरखा दिखाती है कि मैंने कुछ नहीं कहा था, ये सब कुछ रोमिल ने किया, रोमिल बदतमीजी कर रहा था। तो अनुपमा कहती है कि मैं यहाँ पहले से खड़ी हुई हूँ और तुमसे ये उम्मीद नहीं थी कि तुम एक बच्चे के साथ ऐसा करोगी, पहले बच्चे को उकसाओगे और वो जवाब देगा तो तुम उस पर हाथ उठाओगे, तुम्हें इतना नीचे नहीं गिरना चाहिए था। अनुपमा कह देती कि बस बहुत हो गया, कहीं ऐसा ना हो कि अनुज को कोई फैसला लेना ही पड़ जाए। और आज का एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। देखते कल के एपिसोड में गाइज डिम्पी के साथ झगड़े में काव्या गिर जाएगी और उसको ज्यादा चोट आ जाएगी और उसको ले जाना पड़ेगा हॉस्पिटल। तो ऐसा क्या आगे होने वाला, क्या काव्या का बेबी ठीक होगा, ये जानने के लिए अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो गाइस जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू, टेक केयर।